नमस्कार दोस्तों। दिवाली का त्योहार हमारे देश में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दीपों के इस त्योहार में बम पटाखे फोड़ने की परंपरा कैसे जुड़ गई और इससे सबसे अधिक तकलीफ किसे होती है? आज हम जानेंगे कि पटाखों का चलन कब शुरू हुआ और इनसे बच्चों, बुजुर्गों और विशेष रूप से मासूम पशु पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इस दिवाली थोड़ा संवेदनशील बने और जानें कैसे हम अपने पर्यावरण और आसपास के जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि दिवाली में पटाखों का चलन कैसे जुड़ा। असल में 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में ही दिवाली में पटाखों का चलन शुरू हुआ। इससे पहले लोग दिवाली को केवल दीप जलाकर, मिठाइयाँ बांटकर और अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाकर मनाते थे। औद्योगिकीकरण के बाद पटाखों का उत्पादन बढ़ा और इसे एक फन एक्टिविटी के रूप में बाजार में बढ़ावा दिया गया। धीरे धीरे पटाखे दिवाली के उत्सव का हिस्सा बनते गए, लेकिन इससे जुड़े गंभीर नुकसान और खतरों पर ध्यान ही नहीं दिया गया। पटाखों से पैदा होने वाला धुआं और जहरीली गैसें पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इससे वायु प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है, जो कि खास तौर पर सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। पटाखों का धुआं अस्थमा और सांस की बीमारियों को बढ़ावा देता है। वातावरण में यह धुआं घंटों तक बना रहता है, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक साबित होता है। छोटे बच्चे, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इन जहरीली गैसों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। वहीं बुजुर्ग लोगों की सांस संबंधी समस्याएं इस दौरान और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यह खासकर उन लोगों के लिए बेहद तकलीफदेह हो जाता है जो पहले से ही अस्थमा या अन्य सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं। पटाखों का शोर सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह है। पटाखों की तेज़ आवाज़ से डरकर पक्षी अक्सर अंधाधुंध उड़कर कहीं भी टकराकर घायल हो जाते हैं या जान तक गंवा बैठते हैं। कई पक्षी तो तेज़ आवाज़ से डरकर अपने घोंसले भी छोड़ देते हैं। पालतू जानवर, खासकर कुत्ते और बिल्लियां, पटाखों की आवाज़ से बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं। उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उन्हें घबराहट होने लगती है। कई बार वो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि उन्हें काबू करना मुश्किल हो जाता है। ये बेजुबान जानवर किसी से अपनी परेशानी भी नहीं कह सकते और उन्हें बेहद यातना सहनी पड़ती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम दिवाली को पटाखों के बिना मना सकते हैं? बिल्कुल, दिवाली का असली अर्थ दीपों और खुशियों का त्योहार है। पटाखों का इससे कोई संबंध नहीं है। हमें समझना चाहिए कि अपनी कुछ देर की खुशियों के लिए हम दूसरों, खासकर जानवरों, बच्चों और बुजुर्गों को परेशान कर रहे हैं। हमें एक संवेदनशील समाज का हिस्सा बनना चाहिए, जो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी जिंदगी का सम्मान करे। पटाखों पर खर्च किए जाने वाले पैसों को किसी नेक काम में लगाकर आप अपने बच्चों और परिवार में एक सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस दिवाली आइए संकल्प लें कि हम पटाखों से दूर रहेंगे और अपने आसपास के जीवन और पर्यावरण को सुरक्षित बनाएंगे। साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और इस दिवाली अपनी संवेदना अपने अपनों में ही नहीं बल्कि उन बुजुर्गों, बच्चों और निरीह पशु पक्षियों के बीच भी प्रसारित करें जिन्हें इसकी ज़रूरत सबसे अधिक है। और आप ऐसा करके यह साबित कर सकते हैं कि आपका हृदय कितना सुंदर और विशाल है। धन्यवाद और आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।